हेलो फ्रेंड्स, एनआईएसएम एग्ज़ाम्स चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने लास्ट वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बनाई थी अबाउट डूज फॉर इन्वेस्टर्स, यानी एक निवेशक को बाज़ार में क्या करना चाहिए। और मेरी आज की वीडियो है डोंट्स फॉर इन्वेस्टर्स, यानी एक निवेशक को शेयर बाज़ार में क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब इन्वेस्टर्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। मेरी दोनों ही वीडियो का उद्देश्य आप सबको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनने में मदद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन्वेस्टर्स मस्ट नॉट में सबसे पहले हैं डील विद अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स और अदर अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। एक निवेशक को कभी भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर, सब ब्रोकर या अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के साथ अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहिए। आपकी ब्रोकर, सब ब्रोकर या कोई भी इंटरमीडियरीज है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज execute any documents with any intermediary without fully understanding its terms and condition। किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पूरी तरह से समझे साइन करके डॉक्यूमेंट्स को नहीं देना चाहिए। जैसे जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, ऑफलाइन अकाउंट ओपन आप करते हैं तो आपके पास एक केवाईसी फॉर्म आता है। केवाईसी स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर, ठीक है। तो उसमें जो भी आपको सेल्स पर्सन अकाउंट ओपनिंग के लिए आपके पास आते हैं, तो ये उनकी ड्यूटी होती है कि आपको उनको अपने कस्टमर को अच्छे से जानना होता है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपकी फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आप कितनी लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहेंगे या कितना आप शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहेंगे कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म, और अगर लॉन्ग टर्म तो कितना लॉन्ग टर्म, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब साइन करने होते हैं, ठीक है, जिसमें कि पूरी तरह से बहुत क्लियरली उसमें मेंशन्ड होते हैं। जैसे कि एक होता है उसमें रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, तो उसमें पूरी तरह से बताया गया होता है कि शेयर बाज़ार में आप निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए या आप छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सेल्स पर्सन का काम होता है आपको मार्केट में फ़ायदे के बारे में बताना, एज वेल एज वहाँ पर जो रिस्क है उनको भी पूरा आपको उसके बारे में जानकारी देना, ठीक है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन अकाउंट ओपन करें तो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट को बिल्कुल केयरफुली पढ़ें, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ कि अगर आप कहीं पे निवेश कर रहे हैं या आप छोटी अवधि के लिए भी अगर आप पैसा कहीं पर भी लगा रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज लीव द कस्टडी ऑफ देयर डीमैट ट्रांजैक्शन स्लिप बुक इन द हैंड्स ऑफ एनी इंटरमीडियरी, ठीक है। तो जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपके पास एक सेल्स पर्सन आते हैं, तो वो एक इंटरमीडियरी से आ रहे हैं, यानी एक जो ब्रोकर होता है ना, आपने अकाउंट जैसे ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करवाया या मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट ओपन करवाया, रेलीगेयर में अकाउंट ओपन करवाया, तो वहाँ वो एक इंटरमीडियरी है। यानी आप अगर किसी कंपनी का शेयर बाय करना चाहें, अगर आप टाटा कंपनी के शेयर्स को लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट नहीं आप ख़रीद सकते। एक इंटरमीडियरी के थ्रू आप अकाउंट ओपन करके और फिर ट्रांजैक्शंस करते हैं, शेयर्स को बाय या सेल करते हैं, ठीक है। तो वो जो सेल्स पर्सन आया है वो आपके ब्रोकर से आया है, ठीक है। तो वो आप अगर आप उनको डीमैट ट्रांजैक्शन स्लिप बुक दे देते हैं, कस्टडी अगर उनको देते हैं आप सेल्स वालों को, तो
आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ब्रोकर को ये अथॉरिटी दे दे रहे हैं कि आप उनके शेयर्स, वो आपके शेयर्स जो है वो सेल या ट्रांसफ़र करने का राइट उनके पास चला जाता है अगर आप DIS स्लिप उनको दे देते हैं तो। ठीक है, तो आपको DIS स्लिप या डीमैट ट्रांजैक्शन स्लिप जो है वो अपने पास रखनी है। बुक आपको मिलती है, वो चेक की तरह होती है, चेक बुक की तरह। तो उसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने शेयर्स को सेल करते हैं, ऑफलाइन सेल करते हैं, या फिर आप अगर एक ब्रोकर से दूसरी जगह आपको ट्रांसफ़र करने तो वो भी डीमैट ट्रांजैक्शन स्लिप बुक के द्वारा ही होती है। तो आप कभी भी ये अथॉरिटी किसी को भी ना दे, आप अपने पास ये अथॉरिटी रखें शेयर्स को सेल करने की, शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की। यस, सो नेक्स्ट इज मेक एनी पेमेंट्स इन कैश। आपको अपने सभी ड्यूज़ ऑनलाइन या नॉर्मल बैंकिंग चैनल द्वारा ही सेटल करनी चाहिए। ठीक है, कभी भी आपको मतलब नॉर्मली अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं कोई रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ, तो आप हमेशा ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शंस करते हैं। मतलब अगर पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे या पैसा आप अपना लेंगे, जैसे आपने कोई शेयर सेल किया, आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप जब पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ऑनलाइन ही करना चाहिए। अगर कहीं पर आपको ऑफलाइन यानी आपको कैश पेमेंट के लिए बोला जाता है कि आप कैश ले लो ये शेयर्स के बदले, या आप ये शेयर्स का जो पेमेंट है उसको कैश में दे दो, तो आपको कैश में पेमेंट कभी नहीं करना, क्योंकि अगर कोई रजिस्टर्ड ब्रोकर होगा तो वो हमेशा ऑनलाइन ही आपसे ट्रांजैक्शंस करवाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो है अपनी पेमेंट्स को नॉर्मल बैंकिंग चैनल द्वारा ही करें। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट अनसाइंड डुप्लीकेट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। ठीक है, तो आपको कभी भी अनसाइंड, डुप्लीकेट या इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट नोट एक्सेप्ट नहीं करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट इज द लीगल रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रेड मेड बाय अ स्टॉक ब्रोकर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। यानी कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है ना, एक लीगल रिकॉर्ड है। आपने कोई स्टॉक बाय किया है, आपने कोई स्टॉक सेल किया है, तो इसका जो कन्फर्मेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट के थ्रू होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आर लीगल रिकॉर्ड्स ऑफ योर ट्रेड्स। ठीक है, तो आपको जो है वो कभी भी इनकम्प्लीट या डुप्लीकेट नहीं लेना है या अनसाइन नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डील बेस्ड ऑन र्यूमर और टिप्स। आपने शेयर बाज़ार में अकाउंट ओपन किया, डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट आपका खुल गया। ठीक है, तो इसके बाद आप सोचते हैं कि आप जल्दी जल्दी शेयर्स को बाय सेल करके आप प्रॉफिट कमाएंगे, आप सीखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी र्यूमर्स और टिप्स बेस्ड कोई भी शेयर्स बाय या सेल नहीं करना। ठीक है, आप कभी भी शेयर्स को बाय या सेल किसी भी र्यूमर की वजह से ना करें। कोरोना आया, मार्केट गिरेगी गिरेगी गिरेगी, र्यूमर ये थी, नॉर्मल लोगों ने टिप्स ये आए, बट क्या हुआ? अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है ना, कि कोई भी अचानक से कोई भी सडन ऐसा सिचुएशन आ गई मार्केट में, तो हमेशा यही रिकमेंडेबल होता है कि आप जो है उस टाइम पे ट्रेड्स को ना करें, या अगर करें तो बहुत ही लिमिटेड करें। ठीक है, अक्सर यह देखा गया है कि र्यूमर्स या टिप्स के द्वारा रिटेल इन्वेस्टर को बहुत लो प्राइस पर या बहुत हाई प्राइस पर ट्रैप या फंसाया जाता है। ठीक है, तो आप र्यूमर बेस्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से बचें। नेक्स्ट इज गेट स्वेड बाय प्रोमिसेस ऑफ हाई रिटर्न्स। देखिए, जब आप शेयर बाजार के द्वारा किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको स्पेक्यूलेशन द्वारा हाई रिटर्न्स कमाने के प्रलोभन दिए जाते हैं। शेयर बाजार में वायदा कारोबार या ऑप्शंस द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की सलाह दी जाती है, परंतु स्पेक्यूलेशन बहुत ही रिस्की ट्रेड्स होते हैं, जहां पर
आपका मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट डूबने की आशंका भी होती है। तो आप केवल कंपनीज में निवेश करें बजाय वायदा बाजार में सट्टेबाजी करने के। ठीक है, आप हमेशा ये चीज़ को कंसंट्रेट करें कि आपका जो मूलधन है या जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमेशा मार्केट में रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी से टिप्स भी ले रहे तो आप उनसे यही बोलें कि मेरा जो पैसा मैं लगा रहा हूँ कहीं वो तो मतलब ख़त्म नहीं हो जाएगा या कम तो नहीं हो जाएगा। देखो, कम हो सकता है क्योंकि मार्केट का नेचर ही है वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, ये मार्केट का नेचर है। तो उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन अगर कंपनी में क्वालिटी नहीं है ना तो कंपनी जो है ना वो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी ख़त्म कर सकती है। बट इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जाता है वो ट्रेडिंग में जाता है, वायदा बाज़ार या फिर ऑप्शंस में। जब आप ट्रेड करते हैं, जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे, या फिर इंट्राडेज करते हैं, वहाँ पे आपका मूलधन जाने का डर होता है। और निवेश में ये जो रिस्क होता है ये बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी अगर उसकी बैलेंस शीट अच्छी है, अगर ये सब आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मूलधन जाने के जो चांसेस होते हैं वो निवेश में थोड़े कम होते हैं कंपैरेटिवली ट्रेडिंग के। आगे बढ़ते हैं। फॉल प्रेज टू प्रोमिसेस ऑफ गारंटीड रिटर्न्स। हम अक्सर स्टॉक मार्केट में गारंटीड रिटर्न्स के प्रोमिसेस के शिकार हो जाते हैं। आप कंपनी में निवेश करें और निवेश से पूर्व, जी हाँ, निवेश से पूर्व आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस देखें और आकलन करें कि क्या यह प्रोडक्ट और सर्विस मुझे, यानी आपको कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस पसंद आती है तो कंपनी आपको अवश्य ही मुनाफा करके देगी। परंतु यदि आपको आज पैसा लगाकर जल्दी अमीर बनाने का प्रलोभन दिया जा रहा है तो हो सकता है कि आप जो है ये प्रलोभन के शिकार बन जाएं। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हमें पता है कुछ स्टॉक्स बहुत ही नोन स्टॉक्स है, तो हम उनका एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ मैं। एक है SBI स्टॉक जो कि सरकारी बैंक है, और एक है HDFC। ठीक है, तो अब नॉर्मली अगर आप एक जो कोई भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अगर आप इंडिविजुअली अकाउंट ओपन करवाना चाहें तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप HDFC में जाना पसंद करेंगे या SBI में जाना पसंद करेंगे, तो नॉर्मली जो आपकी तरफ से आंसर आएगा वो ये होगा कि मैं HDFC में जाना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है सर्विसेज जो है वो स्मूथ है। ठीक है, और वहाँ पे जो है मतलब उनका मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा होता है। लाइक वहाँ पे जल्दी काम होता है, आप सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आजकल SBI में भी ऑनलाइन है, आप वहाँ पे भी ऑनलाइन सारा ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। बट नॉर्मली HDFC में जो है लोग अकाउंट खुलवाना ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी है। ठीक है, तो आपको यही चीज़ें देखनी है कि दो शेयर्स हैं सेम सेक्टर के, बैंकिंग सेक्टर है, HDFC भी बैंकिंग में सेक्टर में आता है और SBI भी बैंकिंग सेक्टर में आता है। तो अगर दो शेयर्स हैं, दो कंपनीज़ हैं, तो ज़्यादा बेहतर कंपनी कौन सी है? आपको कौन सी कंपनी की सर्विस पसंद है? आपको कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट पसंद है? फाइनल प्रोडक्ट कंपनी में क्या बनता है? ठीक है, तो वो आपको पसंद करने हैं स्टॉक्स जो आपको इंडिविजुअली आपको पसंद है, पर्सनली आपको पसंद है। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज कि हमारे पास बाटा और रिलैक्सो है ना, हम जूते चप्पल बचपन से पहनते आ रहे हैं, है ना, ये कंपनीज़ के। और ये कंपनीज ऐसी हैं कि इसको कितना भी बड़े से बड़ा आदमी होगा और छोटे से छोटा आदमी होगा, ये हर लेवल के रीच तक है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी में आपको निवेश करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज गेट मिसलेड बाय गारंटीज ऑफ रिपेमेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू पोस्ट डेटेड चेक्स। कई बार आपको पोस्ट डेटेड चेक्स देकर भी गारंटी रिटर्न्स या रिटर्न ना आने पर पैसा वापस देने, ऐसे प्रलोभन में फंसाया जा सकता है। आपको यह
हमेशा याद रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में गारंटीड रिटर्न जैसा कुछ नहीं होता, परंतु यदि आप अच्छी कंपनी में निवेश करें तो आपको अच्छे रिटर्न्स अवश्य ही मिलेंगे। नेक्स्ट इज गेट स्वेड अवे बाय ल्योरिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी नेचर इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा भ्रमित हो जाना। टीवी में न्यूज़ चैनल आपको कोई स्टॉक बता रहे हैं, आपको प्रिंट मीडिया पर कोई स्टॉक बताया जा रहा है, तो आप एकदम ल्योर हो जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आप जो है हाई रिटर्न्स का लालच देने का आपको प्रलोभन दिया जाता है, पर आपको अपनी हार्ड अर्न मनी बहुत ही सोचकर और समझकर स्टॉक मार्केट में या अन्य किसी दूसरी जगह निवेश करनी चाहिए। आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि रिस्क और रिटर्न्स दोनों ही पैरेलल चलते हैं, ठीक है। सेविंग में यदि रिस्क नहीं होता तो वहाँ पर इंटरेस्ट आपको बहुत कम या लगभग ना के बराबर मिलता है, और दूसरी ओर स्टॉक मार्केट में रिटर्न तो मिलता है परंतु रिस्क होता है। पर यह बात आप याद रखिए, स्टॉक मार्केट में रिस्क तो होता है, परंतु यदि हम उसे समझें और एक बार मतलब हम उसको उसमें अकाउंट ओपन करवा के उसको जाने, तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें कि आपको लो, मॉडरेट एंड हाई अलग अलग तरह के रिस्क मिलते हैं। तो हम अपनी कैपेसिटी के, अपनी एज के, अपने रिस्क एपेटाइज के अकॉर्डिंगली हम उस सेगमेंट में इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें जहाँ पर कि हमें सूट करता है। अगर हम कम रिस्क लेना चाहते हैं, अगर हमारे पास लंबी अवधि के लिए हम निवेश कर सकते हैं, तो हम जहाँ पर कम रिस्क है वहाँ पर हम निवेश से शुरू करें, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो मीडिया रिपोर्ट्स ऑन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स एज सम ऑफ दीज कुड बी मिसलीडिंग। अक्सर आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल पर शेयर्स की खरीद बेच की सलाह दी जाती है, वहाँ पर सभी सेगमेंट्स की शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म निवेश की सलाह दी जाती है, जिसमें कि कैश, वायदा कारोबार, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, सभी तरह की सलाह दी जाती है आपको वहाँ पर, ठीक है। कई बार कंपनी के मैनेजमेंट से भी कुछ सीईओ है ना, चीफ ऑफिसर्स आते हैं वहाँ से और कंपनी के बारे में बताते हैं कि हमारी कंपनी की क्या रिपोर्ट्स हैं, है ना। और क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कंपनियों में, तो हमारा क्वार्टरली क्या रिजल्ट है कंपनी का, किस तरह से प्रदर्शन किया है कंपनी ने, तो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं। परंतु आपको यह याद रखना चाहिए कि न्यूज़ चैनल या कंपनी के सीईओ जो कर रहे हैं यह उनका काम है, यानी अपनी कंपनी को प्रमोट करना उनका काम है। कंपनी चाहे बुरी होगी या अच्छी होगी, वो अपनी कंपनी के बारे में अच्छा ही बताएंगे। लेकिन यदि आप उनकी सलाह को ब्लाइंडली फॉलो करें, है ना, अगर आप ब्लाइंडली उनको फॉलो करेंगे बिना अपना रिस्क एपेटाइज को एनालाइज किए बिना, तो आपको कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपका फ़ायदा या नुकसान होगा, ठीक है। अगर कंपनी अच्छी है, आपको उनके मैनेजमेंट पसंद आया, आपको उन्होंने जो बताया अगर आपको समझ आया और आपने उसमें निवेश किया, कंपनी परफॉर्मिंग थी, अच्छी कंपनी थी, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो नुकसान भी आप ही को होगा। तो मेरा आपसे ये नम्र निवेदन है कि आप अपनी रिस्क एपेटाइज देखकर स्वयं जानकार बनकर या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह द्वारा ही निवेश करें, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लाइंडली इमिटेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ अदर्स हु मे हैव प्रॉफिटेड फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ब्लाइंडली इमिटेट करना, बिना जाने बिना समझे दूसरे के शेयर्स की कॉपी करके बाय कर लेना, इससे भी आपको बचना चाहिए। कैसे? आप अपने निवेश के निर्णय स्वयं या अपने फाइनेंशियल सलाहकार की सलाह पर ही लें। शेयर बाज़ार में हर कोई बड़े सपने लेकर ही आता है, और ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न बनता है, ठीक है। रिटर्न कमाने के मौके बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पे, बट आपको जानकार बनना है, आपको समझना है चीज़ों को, या आपको किसी ऐसे एडवाइज़र के संपर्क में रहना है जो कि आपको राइट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानकारी देता रहे। परंतु हमेशा याद रखें, यह सब आप स्वयं करें बजाय दूसरों को कॉपी करने के, ठीक है। तो
यानी आप जो है ना, आपकी जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे, आप उनसे अपनी रिक्वायरमेंट को उनसे डिस्कस करें कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो क्या गोल्स हैं। ठीक है, हो सकता है आपको घर लेना है, आपको हो सकता है बच्चों की एजुकेशन को प्लान करना है, हो सकता है आपको बच्चों की शादी प्लान करनी है। तो आपके फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और उसकी अवधि भी अलग हो सकती है। हो सकता है कि आपका बच्चा अभी 1 साल का है, आप उसके लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपका बच्चा 5 साल बाद आपको पैसों की ज़रूरत हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो उसको आपकी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ किया जाता है। ठीक है, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन फाइनेंशियल नीड्स एंड गोल्स। तो आपको अपनी निवेश की अवधि, तरीका सब अपने खुद के फाइनेंशियल गोल्स द्वारा ही डिसाइड करने चाहिए, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपको इन पैसों की ज़रूरत कब है। ठीक है, forego obtaining all documents of transactions in good faith even from people whom they know। ठीक है, यानी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला ट्रांजैक्शन का, आपको कॉन्टैक्ट नोट नहीं मिला, तो आप उसको लेने में देरी ना करें, आप उसको जल्द से जल्द रिसीव करें। है ना, ये ना सोचे कि जानने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत टाइम से हम उनके कांटेक्ट में हैं, तो आप जो है ना इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। राइट, तो नेक्स्ट इज डिले अप्रोचिंग कंसर्न अथॉरिटीज़ इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट। रिटर्न कंप्लेंट्स मस्ट बी फिल्ड विद द एक्सचेंज एज सून एज पॉसिबल। तो ट्रांजेक्शन्स में अगर धोखाधड़ी के मामले आपके साथ होते हैं तो आप एक्सचेंज को जल्द से जल्द लिखित शिकायत द्वारा सूचित करें। ठीक है, आपको इसमें डिले नहीं करना कि कुछ टाइम बाद करूँगा, या जैसे आपका जो अगर केस फ्रेश होगा तो उसको रिजॉल्व भी जल्दी किया जा सकेगा अगर आप उसको जल्दी से जल्दी रिटर्न कंप्लेंट लिख के दे देते हैं तो। ठीक है, तो आई होप आज का आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें। तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। एंड येस, लाइक शेयर और कमेंट करके कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो पैसा बनाने से पहले हमको कुछ चीज़ें सीखनी कि क्या नहीं करना हमको। ठीक है, जैसे हमें ल्योर नहीं होना, हमें एडवर्टीजमेंट्स या टिप्स पे, र्यूमर्स पे अपने हार्ड अर्न मनी को नहीं लगाना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।